Students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So, students, today we will discuss about the Unit 2, that is in B Farm 3rd Sem, State of Matters. Okay, in this State of Matter, we will discuss about the topic latent heat. Okay, in changes in phase. ठीक है, latent heat in state of matters. Okay, so students, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स, ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके, उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी इसके, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में. सो इस वीडियो को देखने से पहले आप लास्ट वीडियो स्टेट ऑफ मैटर पार्ट 1 जो है वो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है. सो लेट स्टार्ट द लेटेंट हीट ऑफ इन स्टेट ऑफ मैटर्स. ओके, तो लेटेंट हीट का मतलब होता है, लेटेंट का मतलब होता है कि गुप्त ऊष्मा. ओके, सो लेटेंट मीन्स गुप्त, ओके, मीन्स छुपा हुआ. ठीक है, तो जो इसमें जो ये हीट होता है, ठीक है, वो हमको मेजर या नज़र नहीं आता है. मीन्स उसको हम टेम्परेचर, जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए. एक हम पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके ऊपर समझ लेते हैं. द हीट एसोसिएटेड विथ फेज चेंजेस. ओके, जो हीट हमको फेज को चेंज करने में यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो कहलाता है लेटेंट हीट. ठीक है, मीन्स टेम्परेचर, जैसे कि पानी को बॉईल करने में, ठीक है, वाटर को बॉईल करने में जो टेम्परेचर यूज़ हो रहा है वो नहीं, जो फेज को चेंज करने में जो यूज़ हो रहा है हीट, okay, that's called latent heat. Okay, at constant temperature the amount of heat absorbed by adding substances to change the phase is called latent heat. Okay, एक constant temperature में, at constant temperature the amount of heat absorbed, okay, जो अमाउंट ऑफ हीट लग रहा है, ठीक है, बाई एडिंग द सब्सटेंसेस टू चेंज द फेज. ठीक है, एक फेज से दूसरे फेज में चेंज करने में जो हीट हमको लग रहा है वो कहलाएगा आपका लेटेंट हीट. ओके, सो लेटेंट हीट कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी इन हिडन फॉर्म. ओके, एनर्जी इन हिडन फॉर्म. ओके, जो कि आपको दिखेगा नहीं. ओके, छुपा हुआ, गुप्त. ओके, विच इज सप्लाइड और रिलीज टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर. ओके, तो आपका जो टेम्परेचर है वो आपका रहेगा, वो फिक्स रहेगा. ओके, तो टेम्परेचर को, जो आपका टेम्परेचर है वो फिक्स रहेगा और जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगा. ठीक है, सो जो उस समय पे जो हीट लगेगा, ठीक है, चेंज करने में, जो हमारा स्टेट है उसको चेंज करने में, तो वो आपको कहलाएगा लेटेंट हीट. ठीक है, हिडन फॉर्म विच इज सप्लाइड और रिलीज टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, without changing its temperature. When a change in state of matter occur, temperature does not rise. Okay, it remains constant but heat get absorbed or liberated. Okay, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो हीट है, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ेगा. ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर में चेंजेस ऑफ मैटर, ठीक है, फेज का चेंज होना. ओके, तो उसमें जो एब्जॉर्ब हो रहा है हीट, ठीक है, वो कहलाता है आपका लेटेंट हीट. ओके, सपोज आप मान लीजिए एक आपका जार है, ठीक है, उसमें हम पानी गर्म कर रहे हैं. ओके, ठीक है, पानी बॉईल हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, अब आप देखिए, ठीक है, हमने हीटर के थ्रू पानी गर्म करना स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो राइज होना स्टार्ट होता है. ठीक है, 25 डिग्री से हमने स्टार्ट किया था, 0 डिग्री से. ओके, जैसे जैसे पानी गर्म होना स्टार्ट होता है, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ता है. तो 25 से ये 50 हो गया, 50 टू 60 हो गया, 60 टू 100 हो गया. ठीक है, 99 टू 100. अब 100 में जैसे ही आया हमारा जो पानी है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया है. ठीक है, वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया. ठीक है, बॉयल होने के बाद में फिर क्या होगा, ये 100 डिग्री के ऊपर में ये नहीं जा रहा है पानी बॉयल होकर. ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो अब 100 डिग्री कांस्टेंट हो गया. ठीक है,
बट हम गर्म तो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके 100 डिग्री के ऊपर ये टेम्परेचर क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पे वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि ये जो आपका लिक्विड है, लिक्विड का जो फेज़ है वो अब कन्वर्ट हो गया है गैस में, ओके। लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो गया है अब गैस में, ओके। तो जो वाटर था आपका, ओके, जो वाटर था वो कन्वर्ट हो गया आपका गैस में, ठीक है, मीन्स वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि देखिए, आप सीधी सी बात है, ये हमारा जो वाटर था ये गर्म हुआ, ठीक है। 100 डिग्री पे गर्म होने के बाद में हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो और नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। 100 डिग्री होते ही यहाँ पे बॉयल होना चालू हो गया, ठीक है। बॉयल होने के बाद में फिर ये टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, पर जो हमारा हीट है वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो वो हीट जो है वो यूज़ हो रहा है फेज़ को चेंज करने में, ओके। तो जो हमारा फेज़ था पहले लिक्विड था, लिक्विड से ही कन्वर्ट होके गैस के फेज़ में चला गया। गैस मीन्स वेपर, ओके। सो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है। तो जो लेटेंट हीट है वो कितने टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके। द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय मेल्टिंग सॉलिड्स, ओके। जो हीट एब्जॉर्ब होगा वो किसने, मेल्टिंग, जो सॉलिड है वो आपका मेल्टिंग होगा, ठीक है, बाय मेल्टिंग सॉलिड, ठीक है। लेटेंट हीट जो सॉलिड के मेल्ट होने में लगेगी उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज एसोसिएटेड विथ द सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशंस, ओके, विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, ओके। जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा, बट जो आपका सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा लिक्विड में, ओके। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए आप, जो सॉलिड है आपका आइस, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, ओके, विद द लेटेंट हीट, ठीक है। और जो लेटेंट हीट वहाँ पे यूज़ होगा वो कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके। जैसे कि ये आपका आइस है, ओके। तो देखिए ये जो आपका आइस है ये 0 डिग्री सेल्सियस में आइस बना हुआ है, ठीक है। देन फिर हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री तक भी आइस जैसे का तैसा ही है, ठीक है। तो हीट तो अब यूज़ हो रहा है, ठीक है, एनर्जी लग रही है, बट वो एनर्जी जा कहाँ रही है, ठीक है। तो वो होगा हमारा फ्यूजन के लिए, मीन्स आपका मेल्टिंग के लिए जो आपको हीट की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो आपका लेटेंट हीट कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए आप ये जो आइस है, सॉलिड है, उसका लेटेंट हीट यूज़ होता है और वो कन्वर्ट होता है फिर लिक्विड में, ओके, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। सो दिस इज़ अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके। अब सेकेंड वन इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ओके। तो एक बार फिर से हम बात करते हैं, द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉइलिंग कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या बॉइलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एसोसिएटेड विद द लिक्विड वेपर ट्रांजिशंस विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, ओके। वन एग्जांपल इज हियर, we have also discussed this example. Water converts into water vapor with the latent heat of vaporization, okay. See this is a jar and we use the heater, okay, and heater rise the temperature, okay. देखिए यहाँ पे rise temperature rise हो रहा है, then हम देखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस हमारा जो टेम्परेचर है, फिर वो 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 100 हुआ, ओके। जैसे ही 100 डिग्री पहुंचता है फिर हम देखते हैं कि 100 डिग्री के ऊपर, ठीक है, ये क्या होता है कि इसके आगे अब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। 100 डिग्री तक बढ़ा, उसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो हमारा बॉयल हो रहा था वाटर वो अब वेपर के फेज़ में चला गया है, ठीक है। तो जो इसके आगे के जो हम हीट दे रहे हैं बट टेम्परेचर जो नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो टेम्परेचर जो है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, फेज़ को चेंज करने में, ठीक है, वाटर के फेज़ से वेपर के फेज़ में जाने में, ठीक है। तो जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है लेटेंट हीट के थ्रू गैस या वेपर में, ओके। सो एक बार फिर से आप समझ लीजिए, ठीक है।
देखिए हमने 100 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, बट 100 डिग्री के बाद जो हीट दे रहे हैं, बट हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो गायब कहाँ हो रहा है, गुप्त कहाँ हो रहा है, ठीक है, तो वो लेटेंट कहाँ हो रहा है, तो हीट हम जो दे रहे हैं वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ओके, एब्जॉर्ब होके तो वो हमको अब दिखेगा नहीं, ठीक है, या टेम्परेचर राइजिंग नहीं होगा, ठीक है, तो वो कहाँ जा रहा है, वो लिक्विड से गैस बनाने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो जो हीट इसको मिल रहा है वो उसने फेज़ को चेंज करने में खर्च किया है, ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम ये बोल सकते हैं कि फेज़ को चेंज करने में वहाँ पे वो यूज़ हुआ है, ओके, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस एट हीट मीन्स 100 डिग्री के बाद जितना पानी में जो हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो वो क्या होता है, फेज़ को चेंज करने यानी कि भाप बनने में यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया है 100 डिग्री, ठीक है, उसके बाद तो वो उसका क्या होगा, लेटेंट हीट कहलाएगा, ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय एडिंग टू चेंज द फेज, ठीक है, बाय एडिंग सब्सटेंसेस टू चेंज द फेज इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है, इसी तरीके से किसी भी मटेरियल के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया हीट, ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो वो हीट कहलाता है आपका लेटेंट हीट, ठीक है, और हीट ना बढ़ पा रहा हो, ठीक है, हीट अब इसके आगे बढ़ नहीं रहे, तो जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो यूज़ कहाँ हो रहा है, फेज़ को चेंज करने में, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, ओके। नेक्स्ट टॉपिक वेयर वी स्टार्ट vapor pressure, okay, so in this vapor pressure, see this is a सी दिस इज डायग्राम, ओके, ये एक जार है, ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट का हमने ये एग्जांपल देखा था इसमें हमने क्या किया था, ये जो हमारा जो जार है वो ओपन है, ठीक है, ओपन जार है, तो जो वेपर है वो ऊपर उठ रहा है, ठीक है, उड़ रहा है, ठीक है, बट अब हम वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं, तो वेपर प्रेशर को आप एक बार फिर से रिकॉल कर सकते हैं राउल्ट्स के लॉ से, ठीक है, राउल्ट्स लॉ जो हम पढ़े थे तो फिर से हम वेपर प्रेशर को एक बार रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि अब हम यूज़ कर रहे हैं क्लोज वेसल्स, ठीक है, ये वेसल जो है वो यहाँ से बंद है, ठीक है, तो अब क्लोज वेसल में हमको ये वेपर प्रेशर अच्छे से दिखेगा, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर फॉर्म्ड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, सरफेस के लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो लिक्विड के जो वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो आपका कहलाएगा वेपर प्रेशर, ओके, सो वेपर प्रेशर, तो वेपर मीन्स क्या हुआ आपका गैस, ठीक है, और या आप उसको बोल सकते हैं वेपर मीन्स भाप, ठीक है, वाष्प, ठीक है, तो ढक्कन जब हमने ढक दिया, ठीक है, तो ऊपर उठने लगता है जो प्रेशर, ठीक है, अगर आप स्टीम की बात करें तो आप नॉर्मल किसी जार में आप ढक्कन बंद कर दीजिए तो क्या होगा, अपने आप ढक्कन कभी कभी ऊपर उठने लगता है, ठीक है, तो वो किस प्रेशर के कारण उठ रहा है, तो अंदर में वहाँ पे वेपर्स के कारण जो प्रेशर क्रिएट हो गया उसके कारण जो आपका ढक्कन है ऊपर उठने लगता है, ठीक है, तो उसी तरीके से आप जेम्स वॉट का जो भाप इंजन है उसके बारे में आप रिकॉल कर सकते हैं एक बार, ठीक है, तो किसी भी लिक्विड में बॉईल अगर हम करते हैं, बॉईल करते हैं उसमें, तो उसका जो वेपर है क्लोज कंटेनर में इनर वॉल में जितना प्रेशर लगेगा वो उसका वेपर प्रेशर कहलाएगा, ठीक है, तो एक कंटेनर ले लीजिए आप, एक कंटेनर में पानी रख देते हैं हम, ठीक है, एक कंटेनर है इसमें पानी रख देते हैं हम, ठीक है, 2-3 दिन बाद आप पानी में देखिए एक इसको इस तरीके से समझते हैं, देखिए यहाँ पे हमने क्लोज वेसल दिया है, आप एक देखिए अगर हम ओपन कंटेनर की बात करें तो आपने अभी देखा कि एक क्लोज वेसल्स में अगर हम वेपर को मीन्स जो उसका वेपर क्रिएट होता है वो ऊपर क्लोज वेसल्स में वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और रहता है वहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे लिक्विड से जो लिक्विड की सरफेस से जो वाटर जो है वो
अपर सरफेस को एस्केप करके ऊपर उठते हैं, ठीक है, वो क्या वेपर बन के उस कंटेनर के अंदर में रहते हैं, ठीक है, और प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम ओपन की बात करें, ठीक है, तो हमने एक जार लिया, ठीक है, उसको हमने वाटर से फिल किया, ठीक है। अब हमने इसको 2 से 3 डेज हम छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, वैसे ही खुला रहने देते हैं, ठीक है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो वाटर का जो सरफेस है वो कुछ कम हो गया है, ठीक है। तो ये जो सरफेस जो कम हुआ है, ठीक है, वो उसका क्या कारण है, ठीक है। अगर सरफेस कम हुआ है तो जो वहाँ पे अगर वहाँ पे वेपर भी बना है तो हमने अभी देखा था कि वेपर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बनता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि ये लेवल कम कैसे हो गया, ठीक है, क्योंकि पानी गर्म भी हमने नहीं किया है, ठीक है। तो हमारा ये जो वेपर लेयर है वो कम क्यों हुआ पानी का, ठीक है। तो क्या रीज़न हो सकता है, सोचिए। तो इसका रीज़न हम ये बोल सकते हैं कि उस रूम का जो एयर है, ठीक है, तो अपर सरफेस को पार करता है जब, ठीक है, ये रूम का जो एयर है वो जब अपर सरफेस को पार करता है तो उसके बीच में क्या होता है, जो एयर है, ठीक है, तो एयर का जो टेम्परेचर है, सपोज़ एयर का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, ओके, और जो हमारे लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो हो गया हमारा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण जो एयर है वो अपना हीट ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, पर लेयर पे, ठीक है, नीचे नहीं पर ऊपर टेम्परेचर वो बढ़ा देता है, ठीक है। देखिए हमने हीटर से यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया, अगर हम हीटर से टेम्परेचर देते तो नीचे से हम देते, नीचे से हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, नीचे से, बट हमने यहाँ पे नीचे से प्रोवाइड नहीं हुआ, हमको टेम्परेचर ऊपर से मिल रहा है, ठीक है। तो ऊपर से मिलने के कारण यहाँ पे जो लेयर है ऊपर का वो क्या होता है, ऊपर का जो लेयर है वो अपर सरफेस को एस्केप करके वेपर बन के उड़ जाता है, फिर से नया लेयर आता है नीचे से ऊपर, ठीक है। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है, इवापोरेशन होता है, फिर एक नया लेयर आएगा, फिर इवापोरेशन हो, फिर नया लेयर आएगा, तो ये जो प्रोसेस है चलते रहने के कारण जो हमारे लेयर्स हैं वो कम होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कारण था इसके पीछे, ठीक है। अब आप देखिए, अब हम वेपर प्रेशर की अगर बात करें, ठीक है, तो वेपर प्रेशर में देखिए जो हमारा यहाँ पे जो हमने हीटर से जब हमने गर्म किया पानी को, ठीक है, तो वाटर जो है वो बॉयल होता है, उसके बाद में फिर यहाँ पे वेपर बनता है, वो क्या होता है कि हमारे जो वेसल्स है, ठीक है, क्लोज वेसल्स, ठीक है, ढक्कन से वो टकराता है, ठीक है, टकराने के बाद में फिर क्या होता है, वो उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन होता है, उसके बाद वो धीरे से वापस कंडेंसेशन के प्रोसेस से वापस वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इनका जो रेट है, ठीक है, ऊपर उठने का रेट और नीचे आने का रेट, ठीक है, इवापोरेशन का रेट एंड कंडेंसेशन का रेट, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने बताया कि हम ढक्कन लगा देते हैं तो रूम टेम्परेचर में वेपर के कण उठना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा तो टेम्परेचर डिफरेंस आता ही है, ठीक है। तो स्टॉपर के क्लोज़र के सरफेस में अटैच हो जाते हैं, फिर वेपर जो है वो ठंडा होने के बाद में वापस से मीन्स कंडेंसेशन के प्रोसेस से वो वापस से वो नीचे आने लगते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन और फिर उसका कंडेंसेशन, तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ऐसी अवस्था जब वह स्टेट जब द रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है, द रेट ऑफ इवापोरेशन एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, दोनों इक्वल हो, दैट द इक्वल, ठीक है, तो उस समय जो इनर वेपर प्रेशर लगता है वो उस इनर वॉल पे उस इनर वॉल का वेपर प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम कि वेपर प्रेशर इज कॉज्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ लिक्विड। देखिए दिस
pressure is defined in a thermodynamic equilibrium state in a closed container at a certain temperature। तो देखिए इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इवापोरेशन जो है, ठीक है, द इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, दिस प्रेशर इज डिफाइंड इन अ थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट क्यों बोला जा रहा है थर्मोडाइनमिक, क्योंकि इसमें वेपर प्रेशर दोनों कंडेंसेशन इवापोरेशन साथ साथ होता रहता है। किस कंडीशन में? क्लोज्ड कंटेनर में, ठीक है, क्लोज कंटेनर में जो भी सर्टेन टेम्परेचर है उसमें, ठीक है। देन वेपर प्रेशर इज कॉज्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। वेपर प्रेशर जो है वो बनेगा कब? जब इवापोरेशन लिक्विड का होगा, ठीक है। तो जो कंडेंसेशन इवापोरेशन का जो रेट है देख लेते हैं। व्हेन द लिक्विड पुट इट इनटू द क्लोज्ड वेसल्स एट इक्विलिब्रियम, when the rate of evaporation and the rate of condensation is equal, at that time the pressure created by the vapor on inner wall of container is called vapor pressure। तो ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिख के आनी है, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो वेपर प्रेशर वाला टॉपिक है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर आप ये डिफिनेशन भी लिखते हैं कि इवापोरेशन रेट, कंडेंसेशन रेट, एक क्लोज वेसल में एक सर्टेन टेम्परेचर में जो प्रेशर क्रिएट होता है वो प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर, ठीक है। सो डिफरेंट लिक्विड आर एग्जिस्ट डिफरेंट वेपर प्रेशर्स, ओके। वाटर का अलग होगा, पेट्रोलियम्स का अलग होगा, ओके। सो थैंक यू।